फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। उससे पहले फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं। पीस ऑफ दिस कंप्यूटर इज सो लिटिल दैट इवन स्मॉल शॉपकीपर स्टूडेंट कैन परचेज देम। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तक आते आते बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण कोई भी इसे खरीद सकता था, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो शॉपकीपर हो, और अपने वर्क को और अच्छे से परफॉर्म करा सकता था। स्पेशल क्लास ऑफ दिस कंप्यूटर इज नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इनकी जो खास क्लास, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया था पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि इसकी परचेजिंग बहुत ज़्यादा हुई और लोगों ने इसे जब बहुत ज़्यादा यूनिट्स में ख़रीदना स्टार्ट किया तो वो पर्सनली अपने लिए इसे यूज़ करने लगे थे, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या कंपनी के लिए। तो इसको एक और नाम दिया गया, जिसको नाम ये पड़ा इसका पर्सनल कंप्यूटर, खुद का कंप्यूटर। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो कंप्यूटर्स, और उसी के कारण जब इतनी ज़्यादा डिमांड हुई तो बहुत सारी कंपनियां जो कंप्यूटर बनाने लगी थी, उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर्स बनाना स्टार्ट किया। दे हैव मैन्युफैक्चर्ड पर्सनल कंप्यूटर ऑफ वेरियस टाइप्स। इस तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इस कंप्यूटर सीरीज़ में, सच एज पीसी, जिन्हें नाम दिया गया पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी एक्सटी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, और दूसरा पीसी एटी एडवांस टेक्नोलॉजी। न्यू वॉज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज पीसीज स्टॉप। और उसके बाद में ये जो थे, अब ये इनकी वर्किंग जो है वो लगभग ख़त्म हो गई है। बहुत से लोगों ने अब एडवांस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए, और वो भी गैजेट्स की फॉर्म में आ गए हैं, जो कि स्मार्टफोन है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, गॉगल्स हैं, और स्ट्रिप्स के तौर पे। तो इन कंप्यूटर की अब डिमांड कम होने लगी है, लेकिन इसका एक ड्यूरेशन बहुत लंबा रहा, लगभग 30 ईयर्स के करीब। In later days, a new series of personal computer has been developed, which is compared with the largest computer in a term of the speed and capacity. इनमें एक सीरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो प्रोसेसर की सीरीज थी, जिसका नाम था पेंटियम। देयर आर कॉल्ड पेंटियम। इन दिस सीरीज पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम कोर, डुअल कोर एंड सो ऑन। बहुत सारे पेंटियम के वर्जन आए, और ये पेंटियम सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसके कारण लोगों ने इसे अपने घरों में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैनी कंपनीज लाइक HP, जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज थी, जिन्होंने डेस्कटॉप भी बनाया, लेकिन उसके बाद ये लैपटॉप फील्ड में आ गई, और उन्होंने HP, कॉम्पैक, लेनोवो, डेल, इंटेक्स, और इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने पेंटियम को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। Pentium computers are most popular we can say. At present, computer of Pentium core series have been manufactured. अब तो हम क्वाड कोर की बात करते हैं, ऑक्टा कोर की बात करते हैं। पेंटियम कोर तो बहुत पुराना हो गया। एंड यूज इन लार्ज नंबर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स को भी हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में रखते हैं, लेकिन वो इजीली हैंडलिंग के लिए, इजी हैंडलिंग के तौर पे जाना जाता है। उसे लेकर हम मूव कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, और अपने वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते थे। अब बात करते हैं लास्ट में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो था 2005 के बाद आया, और 2004 के बाद में इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को यूज़ किया गया। यहाँ पर एक खास टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम वर्क को बहुत ज़्यादा वोकल तौर पे भी कर पाएँ। मतलब हमने कुछ कहा और बोला, और उस पर ही वर्क को परफॉर्म किया जाने लगे। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करते हैं। जैसे आपने गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा। गूगल असिस्टेंट पे जब हम कुछ बोलते हैं तो वो टाइपिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब हमें लिखना नहीं पड़ता है, और वो वर्ड जो आपने बोले थे वही टाइपिंग में आ जाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी फैसिलिटीज़ जो हमारे काम को और आसान बना देती हैं और इजी बना देती हैं, जल्दी करा देती हैं,
उन्हें हम 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के तौर पर जानते हैं, या वो टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर जानी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थॉट फॉर कंप्यूटर टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। ये उस तरीके से काम करता है कि आप सोचें एक ह्यूमन की तरीके से और उसके ऊपर परफॉर्म हो, कंप्यूटर उस पर परफॉर्म करे। कंप्यूटर्स आर होप टू टेक अ डिसीजन बाय इटसेल्फ। यहाँ पर हमने कंप्यूटर्स को कुछ पावर दे रखी है ताकि वो सोच सके। Although it is not possible during the current times, yet a latest computer was more intelligent in comparison to the previous ones. अब जितने भी कंप्यूटर्स नए टेक्नोलॉजीज में आ रहे हैं वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। These are called artificial intelligence सुपर कंप्यूटर। इन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर के तौर पे जानते हैं। These can do work equal thousands of computers alone। ये हज़ारों कंप्यूटर्स के बराबर अकेले ही काम कर सकते हैं। Although number of such super computers very limited in the world। लेकिन इन सुपर कंप्यूटर्स की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम जगह पर ऐसे कंप्यूटर्स अभी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर थियाने के बारे में बताया गया। थियाने 2 यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्किंग करने वाला कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर। अब आपको कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में देखना है जो 5th जनरेशन में आते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स है। तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, आपको किन्हीं 2 टेक्नोलॉजीज़ के नाम लिखने हैं। आप अपने फ़ोन में देखिए और वहाँ पर देखिए कि आपका प्रोसेसर किस तरीके का है और उसके बारे में हमें लिख के भेजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।